ये है DJI का मोबाइल AC गिम्बल और ये है DJI का मोबाइल 8 गिम्बल। अरे नहीं है क्या? बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसमें और DJI मोबाइल 8 में आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और फिलहाल मेरे पास DJI मोबाइल 8 नहीं है, पर बहुत जल्द लेने वाला हूँ, तो उसकी ट्यूटोरियल वीडियो अलग बता देंगे। पर फिलहाल मैं इसमें और उसमें कंपैरिजन करता हूँ। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स सेम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेम चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है पावर ऑन ऑफ की बटन, जिससे आप चारों मोड कंट्रोल कर सकते हो। इसमें 4 मोड है, इसे आप मोड वाली बटन दबाकर स्विच कर सकते हो, एम वाली बटन दबाकर। और दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ, इसमें भी है उसमें भी है, सेम है। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने वाली बटन, इससे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो और कैमरा स्विच कर सकते हो। और चौथा है ये जॉयस्टिक आपको उसमें भी देखने को मिलता है, इसमें भी। बस खास बात ये है कि उसके जॉयस्टिक में आपको एक खास फीचर देखने को मिलता है, जो मैं आगे बताऊंगा, जिससे आप अनलिमिटेड पेन रोटेशन कर सकते हो, कि इसमें पेन रोटेशन है। तो फिलहाल तो हम अब बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है एक्सटेंशन रोड। DJI मोबाइल AC में आपको कोई एक्सटेंशन रोड नहीं देखने को मिलती है, जबकि DJI मोबाइल 8 में आपको एक्सटेंशन रोड देखने को मिलती है, जिससे आप अच्छे खासे शॉट ले सकते हो। और इससे लो एंगल शॉट भी आप आसानी से ले सकते हो। इसकी ग्रिप बहुत मस्त होती है लो एंगल में, और इससे ही आप वीडियो व्लॉगिंग टाइप की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो दूर जाके। बिना अल्ट्रा मोड में स्विच करे हुए भी आप अल्ट्रा मोड टाइप की वीडियो ले सकते हो इस एक्सटेंशन रोड की मदद से। और नेक्स्ट जो अंतर है वो है DJI मोबाइल AC में आपको एक्सटर्नल ट्राइपॉड देखने को मिलता है, जिसे आप यहाँ नट की तरह कर सकते हो, इसमें होल है। और इसी ही साथ आप दूसरे बड़े ट्राइपॉड में भी इसको यूज कर सकते हो। और DJI मोबाइल 8 में आपको इनबिल्ट ट्राइपॉड देखने को मिलता है, जिसे आप ऐसे ओपन करके रख सकते हो। DJI मोबाइल AC का स्टेबलाइजेशन थोड़ा कम है और DJI मोबाइल 8 का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है, क्योंकि वो अपग्रेडेड है, उसमें सारी मोटर्स को अपग्रेड किया गया है। और जो नेक्स्ट है वो है डिज़ाइन। DJI मोबाइल AC का डिज़ाइन थोड़ा यहाँ पर उठा हुआ रहता है, जबकि DJI मोबाइल 8 का एकदम सर्कल की तरह है। मतलब उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है DJI मोबाइल AC से। DJI मोबाइल 8 की ग्रिप अच्छी है, तो उसे आप लंबे समय तक पकड़ के रख सकते हो और वीडियो शूट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है DJI मोबाइल AC में आप टिल्ट कम कर सकते हो, DJI मोबाइल 8 में आप टिल्ट ज़्यादा कर सकते हो। नीचे तो टिल्ट DJI मोबाइल AC भी होता है, पर ऊपर ज़्यादा टिल्ट नहीं होता है। DJI मोबाइल 8 इससे भी ज़्यादा टिल्ट हो जाता है। और DJI मोबाइल 8 में आपको इस एक्सटेंशन रोड की मदद से लो अल्ट्रा एंगल कंफर्टेबल ग्रिप देखने को मिलती है, जिससे आप बहुत खूबसूरत से इसे प्यारे शॉट भी ले सकते हो। DJI मोबाइल AC में आपको कोई एक्सटेंशन रोड नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप लो एंगल शॉट को उतने परफेक्शन से नहीं ले पा सकते हो, और कुछ ही टाइम तक ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते। DJI मोबाइल AC में आपको 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, DJI मोबाइल 8 में आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। और ये DJI मोबाइल AC को मैं पिछले 3 महीने से यूज करते आ रहा हूँ, पर अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। 7 घंटे तक कौन ही यूज करता है, आप ही बताओ। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है बहुत खास, वो है इसका अनलिमिटेड पेन रोटेशन। मतलब ये जो है DJI मोबाइल AC में आप सिर्फ 270 डिग्री तक ही इसे पेन रोटेट कर सकते हो, जबकि DJI मोबाइल में 8 में आप अनलिमिटेड पेन रोटेशन कर सकते हो। उसे आप मैनुअली ट्रिगर के थ्रू भी कर सकते हो। और एक ट्रिगर का खास बात है कि जिस डायरेक्शन में आपको DJI मोबाइल 8 को रोटेट करवाना है, उसे डबल प्रेस करो तो ये अपने आप रोटेशन स्टार्ट कर देता है, और ये रोटेट होते ही रहता है, अनलिमिटेड होता रहेगा जब तक बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। तो इससे आप कमाल के पेनोरामा शॉट ले सकते हो, जो कि वीडियोस बहुत अच्छी लगेगी। और उसी के साथ अब जब आप ट्रैकिंग करोगे तब भी ये अनलिमिटेड पेन रोटेशन कर। सॉरी दोस्तों, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था थोड़ा, तो वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो पता नहीं लास्ट पे कट गया होगा कुछ, तो हम फिर से रिकॉर्ड करते। तो मैं कहाँ था? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसमें 360 रोटेशन नहीं है DJI मोबाइल AC में, और 360 रोटेशन पेन रोटेशन है DJI मोबाइल 8 में। तो ये बात बहुत अच्छी है, और इसी कारण से मैं DJI मोबाइल 8 ले रहा हूँ। वरना जो मॉड्यूलर है वो तो DJI 7P में भी था, पर उसको नहीं लिया मैंने। पर DJI मोबाइल 8 लूँगा बहुत जल्द। और जो DJI मोबाइल AC में आपको यहाँ जूम इन का स्लाइडर देखने को मिलता है, वहीं DJI मोबाइल 8 में आपको स्पिनर देखने को मिलता है। और ख़ास बात स्पिनर की यह है कि इस पर आप स्मूथ तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और इसी से आप मॉड्यूलर की लाइट भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप अंधेरे में भी वीडियोस बना सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है स्पिनर की, इससे आप लाइट की इंटेंसिटी कूल बार में भी कर सकते हो। और आपको DJI मोबाइल AC में एप्पल डॉकेट का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि है ही नहीं। पर जबकि वहीं DJI मोबाइल 8 में एप्पल डॉकेट है, जिससे आप NFC के थ्रू कनेक्ट करके उससे ऑटो ट्रैकिंग कर सकते हो, बिना किसी ऐप का यूज किए हुए या फिर बिना किसी मॉड्यूलर के। मतलब आप कैमरे के नेटिव ऐप से भी यूज कर सकते हो, और अगर आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो भी आप यूज कर सकते हो ट्रैकिंग को। बस सिर्फ आईफोन में ये काम करता है, क्योंकि इसका फीचर का नाम ही है एप्पल डॉकेट।
अच्छे से मैं शायद प्रोनाउंस ना कर पाया। और जो अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है। DJI मोबाइल AC में आपको कोई भी मॉड्यूलर देखने को नहीं मिलता और DJI मोबाइल 8 में आपको एक मॉड्यूलर देखने को मिलता है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है इसकी लाइटिंग। इसमें आपको लाइट देखने को मिलता है जो कूल में से वार्म तक जाता है और इसकी इंटेंसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो इस स्पिनर के थ्रू। और जो नेक्स्ट इस मॉड्यूलर का फीचर है वो है आप इसे ऑडियो रिसीवर की तरह भी काम में यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप DJI का माइक यूज करते हो तो आपको मोबाइल में एक्सटर्नल रिसीवर लगाने की जरूरत नहीं है और आप साउंड डायरेक्ट अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये मॉड्यूलर का जो नेक्स्ट फीचर है वो बहुत खास है, तो ये बहुत अच्छा है। बस ये बात है कि मेरे पास तो कोई DJI माइक है ही नहीं, मतलब ये तो मेरे काम का नहीं है। और जो DJI मोबाइल 8 है उसमें आपको मॉड्यूलर से ट्रैकिंग भी कर सकते हो। मतलब DJI मोबाइल AC में अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो आपको DJI Mimo ऐप यूज करना पड़ता है। वहीं DJI मोबाइल 8 में आपको ये मॉड्यूलर देखने को मिलता है जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो और ट्रैक करते हो, अनलिमिटेड रोटेशन करते हो तो वो भी हो जाएगी, पेन रोटेशन। आपको ट्रैकिंग करना है तो सिंगल प्रेस करना, जो ट्रिगर है उसको सिंगल प्रेस करना तो ऑटो ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप जेस्चर कंट्रोल से भी ट्रैकिंग कर सकते हो, जैसे सिर्फ आपको पाम दिखाना और रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे V दिखाओगे तो वीडियो ऑन ऑफ हो जाएगी और ऐसे ही LL दिखाओगे तो फ्रेमिंग एडजस्ट हो जाएगी। और ये मॉड्यूलर की खास बात यह है कि इसे आप सभी ऐप में यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो भी आप ऑटो ट्रैकिंग यूज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी खास बात है। वरना अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो फिर आप बिना मॉड्यूलर के भी ट्रैकिंग कर सकते हो एप्पल डॉकेट की मदद से। इसमें स्मार्ट कैप्चर भी देखने को मिलता है। मॉड्यूलर से आप स्मार्ट कैप्चर भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने किसी पर्सन को ट्रैकिंग स्टार्ट की और बीच में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है तो भी ट्रैकिंग स्विच नहीं होगी। वरना कई सारे गिम्बल की ट्रैकिंग में प्रॉब्लम रहती है कि अगर एक पर्सन को ट्रैक कर रहे बीच में कोई आ जाता है तो उस पर ट्रैकिंग स्विच हो जाती है। तो ये आप एक DJI मोबाइल 8 में इस मॉड्यूलर के थ्रू या फिर DJI के किसी भी गिम्बल में आप DJI Mimo ऐप में भी आप ये फीचर देख सकते हो। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने DJI मोबाइल AC का फुल ट्यूटोरियल, फुल रिव्यू वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लेना।